उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बने हुए कुछ दिन हो गए हैं और आज जो उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज दिए गए हैं उसके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से एक आर्डर आया है, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑन बिहाफ पर जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है आर्डर ये इशू किया है। मैं बता दूं कि ये आर्डर रूल 4 ऑफ 2000 ऑफ जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है उसके तहत जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है, जो 2019 का है, मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो अलाट किए हैं, जिनमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी को दिए गए हैं, जिसमें पब्लिक वर्क्स यानी कि R&B डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। मैं बता दूं कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरिंदर कुमार चौधरी, उनको बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारियां और बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें लेबर और एम्प्लॉयमेंट है और स्किल डेवलपमेंट है। क्योंकि कल जम्मू का एक डेलीगेशन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का मिला था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से कि वो जम्मू डिवीजन में जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करने में मदद करें। और अब जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो यूनिट्स आते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के तहत आते हैं और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के तहत आते हैं, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब सुरेंद्र चौधरी को दी गई है। इसके अलावा मिस सकीना मसूद यानी कि सकीना इत्तू को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जो है डिपार्टमेंट दिए गए, यानी कि उन पर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हेल्थ सिस्टम जम्मू कश्मीर में एक तरह से क्रिपल्ड और पैरालाइज्ड है, खासतौर पर अगर हम ज़िले के हॉस्पिटलों की बात करें या जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनकी बात करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को लेकर हमेशा लोग जो है वो आवाज़ उठाते रहे। और अब किश्तवाड़ में भी डिमांड है कि यहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नई सरकार इस पर क्या जो है वो डिसीजन लेती है। हालांकि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शनड हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तक उसको और पिछले 10 सालों से काम नहीं शुरू हुआ, जबकि वो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ के लिए और कुपवाड़ा के लिए सैंक्शन हुआ था अलॉन्ग विद जो 5 जो मेडिकल कॉलेजेस थे जो UPA 2 गवर्नमेंट में सैंक्शन हुए थे, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। सकीना इत्तू को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन दिया गया, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर औरतों के फलाह व बहबूद के लिए काम हो रहे हैं और जो गरीब तबका है उसके लिए काम होता है। इसके अलावा मिस्टर जावेद अहमद राना को जल शक्ति, फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंट और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट दिया है। इसमें ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर्स के लिए करोड़ों की स्कीम्स जो मौजूद हैं। और इस डिपार्टमेंट में जो शाहिद चौधरी साहब कमिश्नर सेक्रेटरी रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे इस डिपार्टमेंट को लेकर। अब उसी मिशन को आगे बढ़ाना होगा जावेद राना को। और इसके अलावा जल शक्ति, जहाँ पर अगर हम देखें पानी की पीने की किल्लतें लोगों को है, ख़ासतौर पर हमारे ज़िला किश्तवाड़ में यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है वो स्कीमें गवर्नमेंट ने लाई, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक पता नहीं है। 55 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर नाइगढ़ के लिए लाया गया था, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने दिया था। इस पर सजाद अहमद किचलू ने एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेंट भी की है उसको लेकर। अब ये देखना होगा कि क्या जो नई सरकार में जो जावेद अहमद राना साहब है उनके ज़रिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो किश्तवाड़ की जो टीम है, जिन्होंने बोला हुआ है कि वो इस पर इंक्वायरी कराएंगे, क्या इस पर इंक्वायरी निकलेगी नाइगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम पर, ये देखना अभी बाकी है। इसके अलावा जावेद अहमद डार को एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज, कोऑपरेटिव्स और इलेक्शन जो है वो दिया गया है। क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट में आगे चलकर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन यहाँ होने हैं, जो तब तक नहीं होंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो
है वो इसको रिकमेंड नहीं करेगी और ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि कब वो ये इलेक्शन जो है वो कराती है। मैं बता दूं इसमें अगर देखें आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और यहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। नरेगा को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, पीएमएवाई को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और कैपेक्स बजट के करोड़ों के काम जो है वो नरेगा में है और ऑन ग्राउंड देखना है कि ये काम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि आरडीडी डिपार्टमेंट से ग्राउंड लेवल पर करप्शन की जो है वो रिपोर्ट्स आती है। इसके अलावा मिस्टर सतीश शर्मा को फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स एंड ARI और ट्रेनिंग जो है वो दिए गए हैं डिपार्टमेंट। इसमें फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें 10 किलो राशन देने का भी जो है वो ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला ने जो राशन का कोटा है उसको बढ़ाने की बात की है। तो जो सतीश शर्मा है उस पर अब इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। इसके अलावा अगर देखें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर फ्लोरिश होने की ज़रूरत है। अगर हम देखें चीफ मिनिस्टर ने खुद के पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स रखे हैं जिनमें रेन्यू, स्टेट्स, फाइनेंस और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट जो है वो खुद सीएम ने अपने पास रखा और जाहिर सी तौर से बात है उसके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है नासिर असलम वानी वो इस इशू को देखेंगे और इन डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। जो चीफ मिनिस्टर है उससे ये बात साफ जाहिर होती है, जो उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अपने जो बाकी 5-4 वुज़रा को दी है उससे ये बात जो है वो सामने आ रही है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद जो बाकी इश्यूज हैं उन पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जिसमें स्टेट के रिस्टोरेशन के लिए बात की जा रही है और जो बाकी यहाँ पर जो इश्यूज होंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को लेकर, एलजी के साथ रिलेशनशिप को लेकर, उन मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद देखेंगे, जबकि बाकी डिपार्टमेंटों के जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने मिनिस्ट्रियों को जो है उसने दी है, जिस तरह से पोर्टफोलियोज बांटे गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी जम्मू कश्मीर की खबरों पर आगे भी जो है वो नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।